इतिहास ने एक से बढ़कर एक शासक दिए हैं और इन शासकों ने अलग अलग परंपराएं और रीति रिवाजों की शुरुआत की है। तो ऐसे ही एक शासक ने भारत में भी एक पैर चूमने की प्रथा शुरू की थी। देखिए, वो करूर शासक जिसने दिल्ली में राजाओं के पैर चूमने की परंपरा शुरू की थी, और वो राजा था सल्तनत का राजा। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश के गुलाम हुए हैं बलबन, जिसने छल कपट से खुद ही दिल्ली की सल्तनत प्राप्त की थी और दिल्ली का सुल्तान बन गया था। ध्यान रहे, दिल्ली के सुल्तान वो थे जिनकी सत्ताएं सल्तनत पर थी। दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद उसने दरबार के लिए एक से बढ़कर एक सख्त से सख्त नियम बनाने प्रारंभ कर दिए। बलबन ने दरबार में खास तौर तरीके अपना रखे थे और इस तौर तरीकों के माध्यम से उसने अपने आप को शेष राजाओं से, सुल्तानों से अलग दर्शाया था। जो पुराने ईरानी शासकों की जो प्रथाएं थी, उन शासकों की प्रथाओं से मिलते जुलते उसने प्रथाएं या नियम बना दिए थे। बलबन ने अपने दरबार में, अपने राज्य में इस प्रकार के सख्त नियम बनाए और उसका प्रमुख उद्देश्य था कि दरबार में आने वालों को घुटनों पर बैठकर और सिर झुकाकर सुल्तान के कदम चूमेंगे तो वो सुल्तान की इज्जत अफजाई होगी, सुल्तान की बहुत बड़ाई होगी। और इसीलिए उसने कदम चूमने की प्रथा शुरू कर दी थी। सुल्तान या राजा के कदम चूमने की इस परंपरा को कदम बोसी नाम दिया गया और वहीं इसे कहीं कहीं पेबोस भी कहा गया है। बलबन है वो एक बहुत ही क्रूर शासक के रूप में चर्चित रहा है। बलबन ने शासक बनने से पहले 20 साल तक बतौर वजीर के रूप में काम किया था। देखिए, इन 20 सालों के अंदर सल्तनत के शासक हुए हैं नासिरुद्दीन महमूद और इनका वजीर था बलबन। नासिरुद्दीन महमूद केवल कहने के ही शासक थे, क्योंकि सारी सत्ता का उपभोग उनके प्रधानमंत्री या नायब ए मुमालिकात रहे बलबन ही किया करते थे। इस प्रकार वो काल भी बलबन के हाथों का ही काल रहा है। बलबन अपनी क्रूरता के लिए इतिहास प्रसिद्ध हो गया। उसने इतिहास में अपने आप को जिल्ले इलाही घोषित कर दिया। जिल्ले इलाही का मतलब है धरती पर ईश्वर की छाया, यानी ईश्वर ने उसे कुछ अलग ही शक्तियों के साथ धरती पर भेजा है और इसीलिए वो धरती पर राज करने वाला राजा है। इसलिए उसने अपने आप को जिल्ले इलाही के नाम से विभूषित भी किया है। बलबन इतिहास में न केवल पेबोस की प्रथा के लिए, बल्कि ईरानी परंपरा के तहत नवरोज या नौरोज त्योहार की शुरुआत करने के लिए भी जाना गया है। उसने अपने साम्राज्य के अंदर रक्त और लोह की नीति अपनाई, यानी उसने दंड विधान कठोर बना रखे थे। तो ऐसा था सल्तनत का शासक बलबन। बलबन ना केवल एक क्रूर शासक के रूप में दर्ज हुआ है, बल्कि वो एक कठोर शासक के रूप में भी इतिहास में दर्ज हुआ है। उसने सबसे ज्यादा मंगोलों के आक्रमण का सामना किया था। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि वो इतना कठोर था कि मंगोलों के आक्रमण के समय जब उसका पुत्र भी मर गया तो भी दरबार में उसने किसी प्रकार का शोक अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया, यानी दरबारियों के सामने वो एकदम कठोर अपने आप को प्रस्तुत करता रहा।